हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। आज ये क्लास YouTube पे है, जस्ट इसलिए YouTube पे है मेरे दोस्त की एप्लीकेशन में थोड़ा सा इश्यू आ रखा है और रात से ही 2 बजे से एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है। तो अगर आप लोगों की भी एप्लीकेशन में दिक्कत है, कोर्स नहीं दिखा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे तो जो हमने कोर्स परचेज किए थे वो नहीं दिख रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद 10 बजे तक जो है वो परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। दोस्त, ना तो इसमें रोजगार विद अंकित कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हैं। ये टेक्निकल दिक्कत है, ये टेक्निकल दिक्कत पीछे से ही होती है, आप लोग भी जानते हैं। सब कुछ जो है वो टेक्निकल चीजें हैं, तो इसमें हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इसमें थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग भी किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से परेशान हो जाते हैं कि पेपर पास में है, लोग तरह तरह के स्टेटस लगा रहे हैं, पेपर पास में है, एप्लीकेशन ये हो रहा है वो हो रहा है। वो सबके साथ होती है, वो सबके साथ होती है। आप लोग भी जानते हैं कि घर में बहुत सारी चीज है, वो एकदम से कभी कभी जो है वो काम करना बंद कर देती हैं। फोन में नेटवर्क आना कभी कभी एकदम से बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं जो एक समय के बाद अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है भाई। चलिए, आज ये जो क्लास आप लोगों की होनी है ये एप्लीकेशन की क्लास थी और आज YouTube पे जस्ट इसलिए कराई गई है क्योंकि कल भी आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी। तो ये जैसे ही एप्लीकेशन ठीक होगा, जैसे ही एप्लीकेशन प्रॉपर काम करना स्टार्ट करेगा, वो ये क्लास आप लोगों को वहां देखने को दोस्त मिल जाएगी, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार कमेंट करे जा रहे हैं, सर एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। भाई, मैं इतनी देर से कहानी जो सुना रहा हूं वो किस चीज की सुना रहा हूं? वो एप्लीकेशन की तो सुना रहा हूं। नहीं चल रहा है, मत चलने दो, हमारे लिए यूट्यूब जिंदाबाद है, ठीक है ना। तो क्लास आप लोगों की नहीं रुकेगी। अगर एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो यूट्यूब हम लोगों का मतलब जिंदाबाद रहने वाला है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सबकी क्लास होंगी, जब तक एप्लीकेशन नहीं चलता है तब तक क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। जैसे ही एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ये क्लास जो है वो यूट्यूब पर देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। अब हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस में मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस खत्म करा चुका हूं और आप लोगों को जो है वो ट्रेन कंप्लीट करा चुका हूं मेरे दोस्त। उसमें 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के बचे हैं, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। बाकी आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग रेस स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चे, आप लोगों की बहुत सारी समस्या थी कि हम लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, फिर भी हम लोगों को बुक के सॉल्यूशन में करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों से नहीं बन पा रहे। अगर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो हमारी तैयारी में 4 चांद लग जाए। तो मेरे दोस्त, उसी पर विचार करते हुए आपकी हर एक मांग जो है वो पूरी करने का जज्बा अगर किसी में है तो वो रोजगार विद अंकित में है, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं। तो मेरे दोस्त, आज जो है शाम को 7 बजे आज मैं बुक सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं और बुक सॉल्यूशन में जो चैप्टर होगा वो पहला ही चैप्टर होगा मेरे दोस्त। हाँ, पहला ही चैप्टर होगा, वो चैप्टर होगा मेरे दोस्त नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में टोटल जो है वो 95 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाते हैं। अगर आज में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम कल की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। यानी मेरी कोशिश है कि 50 क्वेश्चन आज हो जाएं और 45 क्वेश्चन दोस्त हम लोग कल कर रहे हो, ठीक है दोस्त। इससे आप लोगों पर भी बर्डन नहीं आएगा क्योंकि आप पूरे दिन क्लास ले रहे होते हो, फिर शाम को एक और एक्स्ट्रा क्लास, तो कहीं ना कहीं हेक्टिक शेड्यूल आप लोगों का बहुत ज्यादा बन जाता है। तो इस वजह से मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो शाम को मिलेंगे, ठीक 7 बजे मिलेंगे मेरे दोस्त। अब इससे बाद में जो है आपके पास कुछ नहीं बचेगा चीजों को सुधारने के लिए, ठीक है। अब ये लास्ट मौका है आप लोगों का मैथ पे पकड़ बनाने के लिए। अगर इस बार बना ली तो ठीक है, नहीं तो फिर मैथ से उम्मीद मत रखना कि मैथ में आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि बुक सॉल्यूशन चाहिए था। बुक सॉल्यूशन भी आप लोगों को दिया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है,
आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त वो होने वाला है मेरे साथी रेस होने वाला है। यानी कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो दौड़ पढ़ने वाले हैं। दौड़ना भागना इस क्लास के अंदर हम लोगों का हो रहा होगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन पे आप लोगों को होल्ड पे रखने के लिए कहा था मेरे दोस्त, तो उन क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। एक्चुअल में पीडीएफ में जो है वो रेस से ही स्टार्ट है ना। जब मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है तभी मुझे ध्यान आया है कि 2-3 क्वेश्चन जो है हमने लास्ट के लिए छुटवा के चले थे। ठीक है दोस्त, चलिए यहां डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। एक सुंदर सी सुशील सी फोटो मैंने आप लोगों के सामने लगाई है। हर तरीके का व्यक्ति आप लोगों को दौड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये सारे दौड़ने वाले हैं। यहां से पता चल रहा है कि हम दौड़ से रिलेटेड जो है कुछ पढ़ रहे हैं। भाई साहब जो ये कह रहे हैं ऐप नहीं खुल रहा है, उसकी कहानी मैंने सुना दी है। नहीं खुल रहा है मत खुलने दो, आप यहां ध्यान दो। जो ऐप की क्लास है वो सारी यूट्यूब पर चल रही है, दिक्कत लेने की जरूरत दोस्त नहीं है। ठीक है, हाँ एप्लीकेशन पे तो नहीं, पर यहां लाइक पाइक का विशेष ध्यान रखना मेरे दोस्त। ये लाइक पाइक साथ लेके चलना है ना। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मात्र 15 क्वेश्चन कराऊंगा और 15 क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये वाला रेस चैप्टर जो है अपने आप में कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। बहुत प्यार से इसे पढ़ने की आवश्यकता है दोस्त। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए बहुत आराम से। पहला क्वेश्चन पढ़िए बहुत आराम से। क्वेश्चन ने कहा है कि 1000 मीटर की रेखिक दौड़ है, यानी एक सीधी दौड़ है जिसमें ए जो है वो बी को या तो 50 मीटर से हराता है या फिर 5 सेकंड से हरा देता है। ए जो है वो बी को या तो 50 मीटर से हराता है या फिर 5 सेकंड से हरा देता है। बेटा ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो है 1000 मीटर की रेस है। 1000 मीटर की रेस है, जीतने वाला कौन है? तो आप कहेंगे जीतने वाला ए है, वो बी को हरा रहा है। यानी ए जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और बी कहीं पीछे रह जाता है। तो बी कितने मीटर पीछे रह जाता है? तो आप कहेंगे 50 मीटर पीछे रह जाता है, या फिर 5 सेकंड से हरा देता है, यानी कि बेटा 5 सेकंड पहले यहां पहुंच जाता है। बी को यहां पहुंचने में 5 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है या तो 50 मीटर से हराता है या फिर 5 सेकंड से दोस्त हरा देता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, निर्धारित करें कि दौड़ को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब आप एक बात मुझे बताइए दोस्त, अगर मैं आप लोगों से चाल के बारे में जिक्र करता हूं कि भाई साहब चाल क्या होती है, तो आप कहेंगे चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे यहां से यहां तक की दूरी 50 मीटर है। बी जो है यहां से यहां तक का समय कितना लेगा, तो आप कहेंगे 5 सेकंड का समय लेगा। अगर मैं बी की चाल आप लोगों से पूछूं तो क्या बी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड रही होगी? यानी कि मेरे दोस्त ये बी की चाल आप लोगों के सामने आ चुकी है। बी जो चल रहा है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है। बहुत शानदार बात है। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि इस 1000 मीटर की दौड़ को बी कितने समय में पूरा कर लेगा, तो मैं आपसे बी के द्वारा लिया गया समय पूछना चाह रहा हूं। इस 1000 मीटर की दौड़ को बी कितने समय में पूरा कर लेगा, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी मान रहा हूं मैं? 1000 मीटर की है। कितने चाल से जाएगा बी? तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाएगा। तो बी को जो समय लगेगा मेरे दोस्त 100 सेकंड का समय लगेगा। क्या बी को 100 सेकंड का समय लग रहा है? बी को जो समय लगेगा वो 100 सेकंड का समय लगेगा। मेरे दोस्त क्या उसने बी का समय पूछा है? नहीं पूछा। उसने कहा है ए को लगने वाला समय कितना होगा। तो ए जो है वो 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है। ए
ए जो है वो 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है तो ए को लगने वाला समय कितना आ जाएगा मेरे साथी? तो आप कहेंगे ए ने इस रेस को 95 सेकंड में कंप्लीट कर लिया होगा। ए ने कितने सेकंड में कंप्लीट कर लिया होगा? तो आप कहेंगे ए ने 95 सेकंड में कंप्लीट कर लिया होगा। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी कमेंट कर रहे मेरे साथी, एप्लीकेशन में टेक्निकल इशू की वजह से जो भी एप्लीकेशन की क्लासेस थी वो सभी यूट्यूब पे शिफ्ट कर दी गई है। आप यूट्यूब पे क्लास कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन खुल नहीं रहा होगा, ओपन नहीं हो रहा होगा, आपको कोई कोर्स नहीं दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि एप्लीकेशन से खत्म हो चुका है। मेरे दोस्त वो सारी परेशानी जो है आपकी 10 बजे तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। 10 बजे 10:30 बजे तक आपका एप्लीकेशन चल जाएगा। आपका नुकसान ना हो, आपकी कोई क्लास बंद ना हो, इसलिए एप्लीकेशन की सभी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर शिफ्ट कर दी गई है। ठीक है, अब प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का चैप्टर है, तो मेरे दोस्त इन फालतू चीजों में मत उलझिएगा। ठीक है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा अब। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 1000 मीटर की एक सीधी दौड़ है, ए जो है वो बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। 50 मीटर या तो पीछे छोड़ देता है या ए जो है वो 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है, यानी बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 5 सेकंड का समय लगेगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं बी की चाल निकालना चाहता हूं तो दूरी बटे समय, बी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अगर मैं पूछूं कि बी इस पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो दूरी बटे चाल कर देंगे तो 100 सेकंड का समय लेगा, लेकिन ए जो है वो 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है। ए जो है मेरे दोस्त वो 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है, इसलिए ए के द्वारा लिया गया समय क्या होगा मेरे दोस्त? वो 95 सेकंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 95 सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई साहब आ जाइए यहां पे, इस क्वेश्चन का जवाब अब आप लोग मुझे दे दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बेटा, शाम को 7 बजे है क्लास बुक सॉल्यूशन की। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 15 क्वेश्चन है मात्र इस चैप्टर के अंदर। उन 15 क्वेश्चन के मेथड को दोस्त समझ लेना, आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी मीनल और नीतू की गति का अनुपात 5:7 है। मेरे दोस्त कौन कौन है? एक मीनल है, एक नीतू आप लोगों को दी हुई है। दोनों की चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे दोनों की चाल का अनुपात जो है वो 5:7 आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत बढ़िया भाई। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, भाई साहब नजारा कुछ ऐसा है दौड़ का, आप लोग समझिएगा कि नीतू तो यहां से दौड़ना स्टार्ट करती है शुरू से, इससे 500 मीटर आगे से 500 मीटर आगे से मीनल स्टार्ट करती है और यहां पहुंचते हैं। ठीक है भाई साहब, यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? भाई साहब इस बात को पढ़िए थोड़ा सा मेरे दोस्त, इस बात को पढ़िए, मीनल कितने मीटर से जीतेगी। यानी आपको यह पता चल चुका है कि जीतेगा कौन? तो जीतेगा मीनल जीत रही है, तो मीनल जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहले पहुंच रही होगी। जब मीनल यहां पहुंच रही होगी उस टाइम नीतू यहां कहीं होगी। भाई नीतू तभी तो नहीं जीती क्योंकि नीतू पीछे रह गई है। अगर मैं कहूं कि जीतने वाली जो है वो मीनल है, तो मीनल जो है जब यहां पहुंच चुकी होगी, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी होगी, उस टाइम पे नीतू कहीं जो होगी वो पीछे होगी। होगी या नहीं? नीतू जो होगी मेरे दोस्त वो पीछे होगी। बात समझ में आ गई? पर एक बात क्लियर हो चुकी है, वो कौन सी बात है दोस्त? ध्यान से सुनना।
आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि मीनल जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगी, दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया है, मीनल जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगी उतने ही समय में नीतू यहां से यहां पहुंची होगी। क्या दोनों का समय जो है वो बराबर रहने वाला है? अब आप ध्यान से सुनिएगा, 500 दूरी ये है, टोटल 1200 है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? तो मीनल के द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 700 हो जाएगी। मीनल के द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 700 हो जाएगी। अगर 700 की दूरी को मीनल 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से तय करती है, तो क्या 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसे 140 सेकंड का समय लगेगा? लगेगा या नहीं? तो मेरे दोस्त 140 सेकंड में नीतू कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो नीतू की चाल है 1 सेकंड में 7 मीटर, तो 140 सेकंड में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो आप कहेंगे नीतू 980 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। हाँ या ना? यानी कि नीतू जो है मेरे दोस्त 980 मीटर की दूरी जो है वो तय कर चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर टोटल रेस 1200 है और नीतू 980 मीटर की दूरी तय कर चुकी है, तो आगे कितनी बची होगी? तो आप कहने वाले हैं 1200 में से 980 घटा दोगे तो आगे जो दूरी बचेगी वो 220 मीटर की दूरी बचेगी। यानी मीनल ने नीतू को कितने मीटर से हरा दिया? तो आप कहेंगे 220 मीटर की दूरी से हरा दिया। भाई साहब इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है चैप्टर को समझना, इतना आसान नहीं है 20/20 लाना। रेस का क्वेश्चन अच्छे अच्छे के नाक में दम कर देता है, लेकिन बहुत शांति से, बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्त मेरे, समय हम लोगों के पास सफिशिएंट है, क्योंकि जो मैं आप लोगों के लिए चलाने वाला था, CISI मैं कराने वाला था, वो अब अंकित सर आप लोगों को करा रहे होंगे। तो हमारा 2 चैप्टर बच रहे हैं, एक मेंसुरेशन और एक सिंप्लीफिकेशन। दोनों हम शानदार तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार दोबारा से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा समझाने में। बच्चे ध्यान से सुनना। उसने कहा है एक 1200 मीटर की दौड़ है, यानी ये पूरी रेस जो है वो 1200 मीटर की है, ये मुझे पता चल चुका है। ठीक है, उसने कहा है 2 व्यक्ति हैं, 2 लड़कियां हैं, एक मीनल है और एक नीतू है, उन दोनों की गति का अनुपात ये दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान ली इसकी गति है 5 मीटर पर सेकंड और इसकी गति है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, भाई साहब मीनल को कर दिया 500 मीटर आगे खड़ा, इससे 500 मीटर आगे मीनल को खड़ा कर दिया है, यहां से मीनल दौड़ना स्टार्ट करती है, तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? यहां से यह कंफर्म हो चुका है कि जीतने वाला जो इंसान है वो मीनल है। जब मीनल जीतेगी तो सबसे पहले यहां मीनल ही पहुंच रही होगी। जब यहां मीनल पहुंच गई होगी तो उस टाइम पे नीतू कहीं इससे पीछे होगी। मैंने मान लिया उस टाइम पे नीतू यहां थी। लेकिन मेरे दोस्त जब दोनों ने दौड़ना एक साथ स्टार्ट किया है, तो ये एक साथ जितने समय में नीतू यहां पहुंची होगी उतने समय में मीनल ने रेस पूरी कर ली होगी। कर ली होगी या नहीं? यानी कि अगर ये 500 मीटर की रेस है, टोटल 1200 थी, तो क्या मीनल ने 700 मीटर की रेस कंप्लीट कर ली है? 700 मीटर की दौड़ को इतने की चाल से, मीनल की चाल इतनी है तो दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो इतना समय लगा होगा। यानी इस रेस को कंप्लीट करने में 140 सेकंड का समय लगा होगा। तो मेरे दोस्त नीतू 140 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी? नीतू 1 सेकंड में 7 मीटर जाती है तो 140 सेकंड में 980 मीटर चली गई होगी। यानी नीतू के द्वारा तय की गई दूरी 980 मीटर है। भाई साहब मेरे 1200 मीटर की रेस थी और नीतू केवल 980 मीटर दूरी चल पाई है, तो कितने मीटर से वो हार चुकी है? तो 1200 में से 980 घटा दो, तो मेरे दोस्त वो 220 मीटर से हार चुकी है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था मेरे दोस्त, पढ़ना आराम से, आप लोग भी कहेंगे बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है,
चलिए, हाँ एक आध तो अब भी है सही। अरे सर ऐप नहीं खुल रहा, ऐप नहीं खुल रहा। भाई नहीं खुल रहा तो मत खुलने दो ऐप को, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ मेरे साथी, फटाफट बताओ। एसएससी जीडी में पूछा गया तीसरा क्वेश्चन, एसएससी जीडी में पूछा गया तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा 1200 में से 500 मीटर आगे खड़ी कर दिए तो 700 मीटर की दूरी ही तो तय होगी। 1200 में से 500 जाएंगे तो 700 बचेगा गुड्डा। ठीक है, इन लाइक को भी देख लो, है आपसे एप्लीकेशन में कोई नहीं कहता, लेकिन आज तो कहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए जो है वो 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है। 4 मिनट का मतलब होता है मेरे दोस्त 240 सेकंड। क्या होता है? तो आप कहेंगे 240 सेकंड होता है। 4 मिनट 10 सेकंड का मतलब होता है 240 और 10 250 सेकंड होता है। 240 और 10 250 सेकंड होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां कहा है ए ने 240 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ को पूरी किया और बी उतनी ही दूरी यानी 1000 मीटर की दौड़ को 250 सेकंड में पूरी करता है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बच्चा ध्यान से सुनना, ये 1 किलोमीटर की दौड़ है। कितने किलोमीटर की दौड़ है? 1 किलोमीटर, 1000 मीटर की दौड़ है मेरे दोस्त। ये दौड़ है 1000 मीटर की दौड़ है आप लोगों की, ये क्वेश्चन ने कहा है। एक ही गति कितनी है भाई? एक ही गति मैं निकालता हूं तो दूरी बटे समय 1000 मीटर बटे 240, ये एक ही से दूरी आ जाएगी। दूरी बटे समय जो है वो एक ही चाल आ जाएगी, 100 बटे 24 मीटर पर सेकंड आएगी। अगर मैं बी की चाल निकालता हूं मेरे दोस्त तो आप कहेंगे उतनी ही दूरी 1000 मीटर की दूरी कितने सेकंड में पूरी करती है? 250 सेकंड में पूरी करती है। तो बी की जो चाल आने वाली है वो 4 मीटर पर सेकंड में आने वाली है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने ये कहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है वो कितनी दूरी से हरा सकता है। ए जो है वो बी को कितनी दूरी से हरा सकता है। यानी कि मेरे दोस्त अब मुझे ये बताइए कि यहां से यहां तक पहुंचने में अगर ए जीता है, हराने वाला कौन है? ए है। किसको हराने वाला है? बी को। तो ए ने क्या पूरी दूरी तय की है? तो जितनी देर में यहां से यहां पहुंचने में ए पहुंचा होगा, क्या उतनी देर में बी यहां कहीं पहुंचा होगा? अगर बी हारा है तो बी उससे कहीं पीछे रह गया होगा मेरे दोस्त। अगर बी हारा है तो बी उससे कहीं पीछे रह गया होगा। तो दोनों का जो है वो समय जो होगा वो मेरे दोस्त बराबर होगा। होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर होगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं कहूं कि ए ने कितना समय लिया तो ए का समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या है? समय है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? ए ने पूरी दूरी तय की है 1000 मीटर। ए की चाल कितनी है? 100 बटे 24 है। 100 बटे 24 है मेरे दोस्त, 100 बटे 24 मीटर पर सेकंड है। तो आप कहेंगे ए ने इस दूरी को 240 सेकंड में कंप्लीट किया। ए ने इस दूरी को 240 सेकंड में कंप्लीट किया। जितने सेकंड में ए ने कंप्लीट किया 240 सेकंड में, क्या बी भी 240 सेकंड में यहां कहीं पहुंचा होगा? तो ये देख लो कि बी ने 240 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। बी की चाल कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। बी की चाल कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। कितने समय में? 240 सेकंड में। तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कहने वाले हैं? 960 मीटर की दूरी को तय किया होगा। 960 मीटर की दूरी को तय किया होगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 960 मीटर की दूरी है। तो कितने मीटर से हरा दिया है ए ने बी को? तो आप कहेंगे 40 मीटर से हरा दिया है। कितने मीटर से हरा दिया है? तो आप कहेंगे 40 मीटर से हरा दिया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 40 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पे आगे बाद में बढ़ेंगे। यहां से कोई व्यक्ति दौड़ना स्टार्ट करता है और उसे यहां तक पहुंचना है। अगर क्वेश्चन में यह कहा है कि ए जो है
वो बी को कितने मीटर से हरा देता है। बेटा ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। ए बी को कितने मीटर से हरा देता है, मीटर से हरा देता है, हरा देता है, हरा देता है। तो इस बात से आप लोग क्या समझे, इस बात से आप लोग समझे कि जीतने वाला जो है वो ए है, जीतने वाला ए है। अगर जीतने वाला ए है तो मेरे दोस्त ए जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा, यहां पहुंच चुका होगा। जितनी देर में ए यहां पहुंचा है, अगर बी हारा है तो बी इससे कहीं पीछे रहा होगा, उतनी देर में बी यहां कहीं होगा। यानी जो समय ए ने यहां से यहां तक पहुंचने में लिया है, बी जो है उतने ही समय में यहां से यहां तक पहुंचा होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त दोनों का समय जो है वो बराबर रहने वाला है, दोनों का समय जो है वो बराबर रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। दूसरे मेथड से अगर हम लोग जाना चाहें, जब समय बराबर है, जब समय बराबर है तो जो चाल का अनुपात होता है उस वही अनुपात आप लोगों का दूरी का होता है या नहीं? तो मेरे दोस्त चाल का अनुपात निकालिए, ए और बी की चाल का अनुपात निकालिए। ए की चाल कितनी है, 100/24 है। बी की चाल कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है क्या? तो अगर मैं इस 24 को हटाना चाहता हूं तो मेरे दोस्त 24 की गुणा यहां करनी होगी, 24 की गुणा यहां करनी होगी। यानी कि मेरे दोस्त अगर ए की चाल 100 है तो बी की चाल जो है वो 96 रहेगी या नहीं? तो जो चाल का अनुपात है, जो स्पीड का अनुपात है, वही अनुपात डिस्टेंस का रहने वाला है, वही अनुपात डिस्टेंस का रहने वाला है। अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा तो बी 96 मीटर दौड़ेगा, लेकिन रेस है 1000 मीटर की। ए अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी जो है वो 960 मीटर दौड़ेगा। तो मेरे दोस्त कितने मीटर से हरा दिया है? तो आप कहेंगे 40 मीटर से हरा दिया है। तो ये आपका सेकंड मेथड रहने वाला है, ये आपका सेकंड मेथड रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? क्या ये बात समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप इसे मतलब बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। ये मैंने जो समझाया है, ये डिटेल को जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही समय में बी यहां से यहां पहुंचेगा। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि ए यहां से यहां पहुंचने में 240 सेकंड का समय लेता है, तो बी 240 सेकंड में 960 मीटर की दूरी को तय करेगा, तो 40 मीटर से हार जाएगा। अब दोनों का अगर समय बराबर है तो आप लोग एक बात जानते हैं कि जो इनकी चाल का रेशो होगा वही रेशो इनकी डिस्टेंस का होगा। तो चाल का रेशो 196 आया है तो डिस्टेंस का रेशो भी 196 हो जाएगा। ए ने दूरी 1000 की है तो 100 बराबर 1000, तो 1 बराबर 10, तो 96 बराबर 960 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त 40 मीटर से हार चुका है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। बैच लेकर यूट्यूब पर क्लास क्यों करा रहे हो? उत्सव यादव, जीडी के फॉर्म कितने भरे गए हैं, कोई मुझे बताएगा? जीडी के, एसएससी जीडी के फॉर्म कितने भरे गए हैं, कोई मुझे बताएगा? लगभग 50 लाख से ऊपर भरे गए हैं, 50-52 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 50-52 लाख में सिलेक्शन कितने लोगों का होना है? तो आप कहेंगे जी 26,000 का होना है। वो 26,000 लोग जो होंगे वो कौन से लोग होंगे? वो 26,000 लोग वो लोग होंगे जो कंसंट्रेट कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई पर। लेकिन मेरे दोस्त ये भी वास्तविकता है, ये भी रियलिटी है कि लगभग 47 लाख फॉर्म है, तो 25,000 उसमें से घटा दो भाई, 46,75,000 लोगों को बाहर होना होगा। 46,75,000 या 46,74,000 लोगों को बाहर होना होगा। तो ये 46,74,000 लोग कोई और नहीं होंगे, ये कोई मंगल ग्रह से नहीं आएंगे, ये भी आप लोगों में से ही होंगे जो बाहर होंगे, जो सिलेक्शन से बाहर होंगे।
वो कोई और नहीं, वो यही लोग होंगे जिनको मैंने 3 बार ये बता दिया है कि भाई साहब आज एप्लीकेशन में टेक्निकल इश्यू आ रहा है, इस वजह से क्लास नहीं चल रही है। फिर भी गुरुजी एप्लीकेशन नहीं चल रहा, गुरुजी एप्लीकेशन नहीं चल रहा। भाई एप्लीकेशन पे लठ बजाओ जब चलेगा वो। मतलब हद कर रहे हो यार, इतने नादान तो नहीं हो जितने नादान आप लोग दिखा रहे हो बन के। नादान का मतलब समझ रहे हो ना मैं किस सेंस में कह रहा हूं। तो इतने नादान तो शायद आप लोग नहीं हो, या हो इतने नादान। अगर इतने नादान हो तो फिर कौन सी कैटेगरी में हो वो भी आप लोग समझ सकते हो। 26,000 वाली में हो या 46,74,000 वाली में हो, है ना भाई। तो थोड़ा सा यार कंट्रोल किया करो इन चीजों पे। ये बात समझ में आई। इस मेथड से नहीं करना है, दूसरे मेथड से जाना है। केवल चाल का अनुपात निकाल देना है, वही अनुपात दूरी का हो जाएगा, वहां से पता लग जाएगा। डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली बता देता हूं। थोड़ा सा मेथड ने आप लोगों को आइडिया दिया होगा कि रेस के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ठीक है भाई। लेकिन डायरेक्टली अगर मुझे समय बराबर दिया है कि भाई समय बराबर है, तो आप लोग चाल का अनुपात निकालिए। चाल का अनुपात निकालिए, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां ये तो बता ही चुका हूं भाई। 1 किलोमीटर 4 मिनट में 4 मिनट 1 किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकंड में, यहां से चाल का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। ये जो आप लोगों को दोस्त बताया था, ये मेथड जो बताया था आपको इससे करना है, बेस्ट मेथड है ये, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भाई साहब आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा सा अपने ऊपर लेके चलना कि रेस हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोगों के सामने है। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 400 मीटर की दौड़ है। सबसे पहले तो ये समझिए रेस कितने मीटर की है, तो आप कहेंगे 400 मीटर की रेस है। बहुत शानदार। 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। ए की चाल कितनी दी हुई है, 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए जो है वो बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, बताइए इसका मतलब क्या है, थोड़ा मुझे इसे बताइए बच्चा। बस ध्यान से ये देखना कि फोटो ठीक बन रहा है क्या, फोटो आप लोगों के समझ में आ गया। ये 400 मीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस है। एक ही गति जो है वो 16 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, 16 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 16 मीटर जाता है। उसने कहा ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी बी से कह देता है जा 15 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, जा जी ले अपनी जिंदगी। मेरे दोस्त क्या कहा ए ने बी से कहा एक काम कर, तू 15 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा और जी ले अपनी जिंदगी। जी ले अपनी जिंदगी दोस्त, 15 मीटर आगे खड़ा कर दिया, शुरुआत दे दी उसे कि 15 मीटर आगे जाके तू दौड़, ठीक है। और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। भाई धावक तकड़ा है ये, ए जो है ये धावक तकड़ा है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। यानी ए जो है जब यहां पहुंच गया होगा, उसे बी जो है यहां पहुंचा होगा, और यहां से यहां पहुंचने में 10 सेकंड का समय लगेगा। तभी तो 10 सेकंड से हरा दिया है, तभी तो 10 सेकंड से हरा दिया है। मेरे दोस्त मेरी बात को समझना, बहुत प्यार से समझना, मजा आएगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने में। अच्छा मुझे ये बताओ कि ए ने तो अपनी पूरी दूरी तय की है। भाई ये है तकड़ा वाला धावक। कौन सा धावक, तकड़ा वाला धावक। तो इसने पूरी अपनी 400 मीटर की दूरी तय की है। तो मेरे दोस्त इसे समय कितना लगा होगा, मैं ए का समय निकाल रहा हूं कि ए को लगने वाला समय कितना होगा। तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय की है, 400 मीटर की, और किस चाल से गया है, तो आप कहेंगे 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गया है। तो मेरे दोस्त मेरे साथी आप लोग कहेंगे 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80, यानी जी ए जो है वो 25 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर देगा। कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। अगर
ए ने 25 सेकंड में रेस को कंप्लीट किया है तो बी 10 सेकंड से हरा दिया है, तो क्या बी ने रेस को 35 सेकंड में कंप्लीट किया होगा? क्या बी ने रेस को 35 सेकंड में कंप्लीट किया होगा? अगर ए जीता है और वो 25 सेकंड में रेस को कंप्लीट करता है तो क्या बी ने उसी रेस को दोस्त 35 सेकंड में कंप्लीट किया होगा? तो बी का समय आ चुका है। मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरे दोस्त समझना, अब मुझे ये बताइए 400 मीटर की रेस थी और बी 15 मीटर पहले ही आगे खड़ा हुआ है, तो क्या बी केवल 385 मीटर दौड़ा है? भाई 400 में से 15 तो दौड़ा नहीं है, केवल भी 385 मीटर की दौड़ बी ने लगाई है। भाई साहब मजा ही खड़ा कर दिया, बी ने केवल 385 मीटर की दौड़ लगाई है। तो आपसे बी की चाल पूछी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बी की दूरी कितनी है? 385 मीटर। बी का समय कितना है? 35 सेकंड है। तो बी की जो चाल आ जाएगी वो 11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो बी की चाल कितनी आ जाएगी दोस्त? 11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं? फोटो क्लियर कर दिया। क्या था फोटो कि टोटल जो रेस है वो 400 मीटर की रेस है। ए जो है वो तकड़ा वाला धावक है और बी जो है वो कमजोर वाला धावक है। ये मान के चलो ए जो हो वो आप हो और बी जो हो वो मैं हूं। मुझसे कहा आप लोगों ने जा 15 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, हम तुझे फिर भी हरा देंगे। मैं भी खुश होके 15 मीटर आगे आके खड़ा हो गया और जब दौड़ना स्टार्ट किया तो मुझे 10 सेकंड से हरा दिया। यानी ए यहां 10 सेकंड पहले पहुंच चुका है, उस समय मैं यहां कहीं होऊंगा, बीच में ही तो होऊंगा भाई साहब, मैं तो पहुंचा नहीं हूं यहां तक। ए पहले पहुंच गया तभी तो जीत गया। तो आप पहले पहुंच चुके हो। कितनी पहले? तो आप कहोगे 10 सेकंड पहले पहुंच चुके हो। यानी मुझे यहां से यहां पहुंचने में अभी 10 सेकंड का समय जो है और लगने वाला है। बात समझ में आई? तो ए को कितना समय लगा ये निकाल लो। टोटल रेस कंप्लीट की है, 400 दूरी है। किस चाल से? 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो ए को 25 सेकंड का समय लगा होगा। अगर ए को 25 सेकंड का समय यहां पहुंचने में लग रहा है तो भाई साहब मैं जो है 10 सेकंड फालतू लूंगा, तो क्या मैं 35 सेकंड में इस दूरी को तय कर रहा हूंगा? तो मेरे दोस्त मैंने दूरी भी कितनी तय की है? 15 मीटर पहले ही आप लोगों ने मुझे आगे खड़ा कर दिया था। तो क्या मैंने केवल 385 मीटर की दूरी तय की है? तो 385 मीटर की दूरी 35 सेकंड में तय की है। तो मेरी जो चाल रहने वाली है वो 11 मीटर प्रति सेकंड रहने वाली है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गया? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इसकी जो चाल रहने वाली है वो 11 मीटर प्रति सेकंड रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई साहब। भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन को। एक भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, एक भी कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 500 मीटर की दौड़ में पी जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। भाई साहब रेस कितने की है? क्या कोई मुझे बताएगा? आप कहोगे देखो ना 500 मीटर की रेस है, क्या कोई मुझे पी की गति बताएगा? तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत शानदार। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। भाई साहब समझिए बात को थोड़ा सा गौर से। पहले रेस कितने मीटर की है? 500 मीटर की है। पी जो है वो क्यू को 20 मीटर शुरुआती बढ़त देता है। क्यू से कहता है बेटा जाओ, आगे जाके खड़े हो जाओ। कितने मीटर? 20 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। जाओ, तुम्हें बढ़त दे दी थोड़ी सी, आप 20 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। बहुत धीमे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि चैप्टर जो है वो थोड़ा सा पेचीदा है ना, आपके दिमाग में डालना पड़ेगा, उसके लिए इसी तरीके से चलना पड़ेगा। समझिए भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है? और फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है। मतलब
बिल्कुल अनर्थ ही कर दिया। एक तो आगे खड़ा किया और फिर भी 60 सेकंड पहले पहुंच गया, यानी क्यों जो है इससे 60 सेकंड पीछे है, क्यों जो है पी से 60 सेकंड पीछे है। बेटा फटाक से कर देना, जितनी तेजी से कर पाओ, फटाक से कर देना, जितनी तेजी से कर पाओ। बहुत बढ़िया लोग अभी पधारे हैं क्लास में, मतलब एंट्री मारी है, जिन्होंने आते ही कहा है रिकॉर्डेड है क्लास। हाँ बेटा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड कोई नुकसान थोड़ी ना करेगी, कोई रिएक्शन थोड़ी ना करेगी। रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्डेड भी है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड भी वही काम करेगी जो बेटा लाइव करेगी। नहीं मानते? चलिए अब आप मुझे छोटी सी बात बताइए। उसने कहा है पी की गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पी ने इस रेस को कितने समय में कंप्लीट किया होगा? आपने कहा जी अब तो आपने हमारी बुद्धि में बात डाल दी, समय बराबर होता है दूरी। पी ने तो कंप्लीट रेस की है 500 मीटर की, किस चाल से तय की है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बनाओगे 5/18 लिखोगे, चाल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने कहा जी मीटर से मीटर को उड़ा दो, मीटर से मीटर को उड़ा दो, ये 5 दूनी 10 है, इस 10 से एक 0 उड़ा दो, यानी भैया जी पी को लगने वाला समय जो होगा वो 900 सेकंड होगा। पी को लगने वाला समय कितना है? 900 सेकंड है। भाई साहब जब पी ही 900 सेकंड में पहुंच रहा है तो ये तो 60 सेकंड और लेट पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा तभी तो हारा होगा। अगर ये 60 सेकंड और लेट पहुंचेगा तो क्यों को लगने वाला समय जो होगा वो 960 होगा। 900 और 60 960 सेकंड हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, 500 मीटर की दौड़ थी, क्यों पहले ही 20 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो क्यों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? तो आप कहोगे जी 500 में से 20 घटा दो, क्यों ने केवल 480 मीटर की दूरी तय की है। बहुत शानदार भैया। अगर मैं क्यों की चाल आप लोगों से पूछता हूं जो क्वेश्चन ने पूछी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये मीटर में है और ये सेकंड में है। मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो इसे 18/5 से गुणा करना होगा। 18/5 से गुणा करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अब दोस्त काटा पीटी बेहिसाब मचा दो। 480 से 2 बार उड़ा दो, 2 से 9 बार उड़ा दो, 9 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5400 लोग इसी वजह से आए दिखे क्लास में कि एप्लीकेशन के बारे में पूछे आए, है ना। बहुत शानदार। 385 कैसे आया? कहां पूछ रहे हो मेरे छोटे बाबू, मेरे भाई मेरे सोना, मेरे लाल। अगर टोटल रेस 400 मीटर की थी और 15 मीटर आगे खड़ा कर दूं मैं आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी बस मुझे तो 385 ही दौड़ना है। 400 में से 15 जाएगा तो बी तो केवल 385 ही दौड़ेगा। ठीक वही काम मैंने यहां किया है भाई साहब। 20 मीटर आगे खड़ा किया है तो 500 में से 20 जाएगा, तो क्यों केवल 480 मीटर ही दौड़ा होगा, है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया। सर आप ही कराओ CISI। अच्छा ऐसा नहीं है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ला 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 ला। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भाई साहब वो तरीका बताया है जो कभी ना भूलने वाला तरीका, कभी ना भूलने वाला तरीका। सर कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, कॉल कर क्यों रहे हो, कॉल कर क्यों रहे हो? मैंने बता दिया वो परेशानी 10 बजे तक सॉर्ट आउट होगी, तो कॉल कर क्यों रहे हो भाई? कॉल करने वाले भी आप, कॉल उठाने वाले भी आप लोग जैसे ही इंसान हैं। उनका भी कोई टाइम टेबल होता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको रात को 12 बजे दिक्कत आई, 1 बजे दिक्कत आई तो कॉल वाले बैठे रहेंगे कि भाई साहब को 1 बजे दिक्कत आई है।
मेरे दोस्त थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, है ना। आप एक मैच्योर बंदे हैं, आप मतलब आप एक 40-50 हजार की नौकरी की तरफ जाने वाले हैं। 40-50 हजार, 35-40-50 हजार जितना भी मिलने वाला है उस नौकरी की तरफ जाने वाले हैं। तो उतना सो भी तो करिए कि हाँ हम सरकार के रिश्तेदार होने वाले हैं, हमें 40-50 हजार रुपए मिलने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं। मानते हो या नहीं? चलिए, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है महोदय, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए जो है वो बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। जब भी बेटा इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो कि बाइक ए जो है वो बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, तो आप एक बार दूरी का रेशो मुझे बता दो थोड़ा सा कि क्या होगा। तो आप कहेंगे 1200 मीटर की दौड़ में ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, यानी ए जीतती है, तो ए तो रेस पूरी कंप्लीट करती होगी 1200। ये 100 मीटर से हराती है तो बी केवल 1100 मीटर की दूरी उस टाइम में तय करती होगी। तो दोनों की दूरी का रेशो जो आएगा वो 12 और 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी जो है 600 मीटर की दौड़ में 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है, यानी जीतता कौन है, बाइक बी जीत रही है। तो बाइक बी जो है वो पूरी रेस कंप्लीट कर रही होगी 600 मीटर की। सी को कितनी देर में हराती है, सी को 100 मीटर से हराती है, तो सी 500 मीटर की रेस दौड़ती होगी। अगर 600 मीटर की रेस है, 600 मीटर की रेस है और मैंने सी को 100 मीटर से हरा दिया है, तो मैंने तो 600 मीटर की रेस कंप्लीट की होगी और सी जो है वो 100 मीटर से हार चुका है, यानी सी मुझसे 100 मीटर पीछे रहा होगा। क्या वो 500 मीटर पे रहा होगा? बहुत शानदार भाई, यहां से मैंने रेशो निकाला, ये 6-5 का आया। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक सी की चाल की गणना करें कि क्या हो जाएगी। मेरे दोस्त बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले दूरी का अनुपात मुझे बता दीजिए, फाइनली दूरी का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे जी ये जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। यानी क्वेश्चन का हिसाब किताब कुछ ऐसा है, जितने समय में ए 72 मीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में बी 66 मीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में सी जो है वो 55 मीटर की दूरी तय करता है। क्या यही इसका मतलब है? उसने कहा है यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में 720 बनाना है, तो मेरे दोस्त 720 बनाने के लिए 10 की गुणा करनी पड़ेगी। यदि ए जो है वो 720 मीटर दौड़ता है, तो मेरे दोस्त बी कितना दौड़ता होगा, तो 660 मीटर दौड़ता होगा। तो सी कितना दौड़ता होगा, तो 550 मीटर दौड़ता होगा, 550 मीटर दौड़ता होगा। बच्चा ये चीज कंफर्म हो गई क्या? उसने कहा है ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देता है। तो मेरे दोस्त कितने मीटर से हरा रहा है? अगर मैं पूछूं सी कितने मीटर से हार रहा है, तो 720 में से 550 गए, तो आप कहेंगे 12 में से 5 गए 7, 6 में से 5 गया 1, क्या 170 मीटर से हार रहा है? क्या सी जो है 170 मीटर से हार रहा है? उसने कहा है सी 30 सेकंड से हार जाता है। इसने कहा है सी 170 मीटर से हार रहा है, उसने कहा है 30 सेकंड से हार जाता है, यानी कि सी जो है वो 170 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता होगा। क्या सी जो है 170 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता होगा? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। सी की चाल पूछी है, सी की चाल पूछी है। मेरे हिसाब से सी 170 मीटर से हार रहा था, किससे? ए से। उसने कहा 30 सेकंड से हारता है, यानी सी जो है वो 170 मीटर से हारा है, और अगर उसे समय में देखोगे तो 30 सेकंड से हारा है। कहने का मतलब है सी उस 170 मीटर की दूरी को 30 सेकंड में तय करता होगा।
170 मीटर भाई, सी यहां कहीं, ए तो यहां पहुंच गया, सी यहां कहीं रह गया, 170 मीटर पीछे रह गया और उसने कहा है 30 सेकंड से हराया है, यानी सी इसे तय करने में 30 सेकंड का और समय लेगा। इसका मतलब यही तो है मेरे दोस्त, यही मतलब है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त सी की चाल क्या हो जाएगी, सी की चाल हो जाएगी 170/30, 170/30 सी की चाल हो जाएगी 17/3 मीटर पर सेकंड, 17/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। दूरी फिक्स कहां है, दूरी फिक्स कहां है, 1200 मीटर की दौड़ में दूरी तो अलग अलग दे रखी है, दूरी फिक्स है ही नहीं मेरे दोस्त, है ना। जब दूरी फिक्स नहीं होते हैं कितने सारे लाल मुंह भेजे हैं मेरे दोस्त, कितने सारे लाल मुंह भेजे हैं। कैसे काम चलेगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे। आराम से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत समय है अब हम लोगों के पास, अब हमें दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है। अब हमारे केवल 2 चैप्टर बचे हैं, मेंसुरेशन 2D 3D, जिसमें हम लोग जो है अपने 12-13 दिन खर्च कर रहे होंगे। फिर उसके बाद सरलीकरण, और सरलीकरण के अंदर ही वर्गमूल, घनमूल, घातांक करनी, फलाना ढिकना, ये सारा बवाल सरलीकरण के अंदर ही जाओ, 5-6 दिन उसमें दे दिए, है ना। तो मात्र हम लोगों को 20 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए, 20 क्लास चाहिए कोर्स को खत्म करने में, ठीक है। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई साहब 1000 मीटर की एक रेखिक दौड़ है, एक रेखिक दौड़ है, रेखिक मतलब सीधी दौड़ है भाई साहब। कितने मीटर की है, तो आप लोग कहोगे 1000 मीटर की एक रेखिक दौड़ है, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा है अब उसने क्या कहा है, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। ये कब से दौड़ने लगे, सलोनी ने श्वेता को, सलोनी ने श्वेता को कितने मीटर से हराया, 100 मीटर से हराया। किसने हराया है, सलोनी ने, यानी सलोनी ने तो रेस कंप्लीट की होगी 1000 मीटर, श्वेता को 100 मीटर से हराया है तो श्वेता रह गई होगी 900 मीटर पे, तभी तो 100 मीटर से हार गई। पूरी रेस 1000 मीटर की है तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, सलोनी ने पूरी रेस कंप्लीट की होगी, श्वेता जो है वो 100 मीटर से हार गई होगी, श्वेता जो है वो 100 मीटर से हार गई है। रेशो निकाला, 10-9 का रेशो आ गया, ठीक है भाई। चलिए, जबकि श्वेता ने सोनम आ गई भैया, यहां पे सोनम आ गई, सोनम बेवफा। देखिए यहां पे सोनम को 150 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने, इसका मतलब श्वेता जब दौड़ती है तो रेस कंप्लीट करती होगी 1000 मीटर की, और इसे 150 मीटर से हराया है तो ये जो कंप्लीट करती होगी ये 850 मीटर की रेस कंप्लीट करती होगी, ठीक है भाई। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, अगर यहां से रेशो निकालोगे, 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 17 बार, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे दूरी का अनुपात पूछ लूं तो आप कहेंगे जी पड़ोसी से भर दो, पड़ोसी कौन है, 9 है, पड़ोसी से भर दो, पड़ोसी कौन है, 20 है। यानी कि अगर ये 200 मीटर दौड़ेगा, अगर ये 200 मीटर दौड़ेगा तो श्वेता उतने टाइम में 180 मीटर दौड़ेगी, 20 निम्मा 180, और सोनम जो है 153 मीटर ही दौड़ पाएगी भाई साहब उतने ही टाइम में। तो कितने कितने मीटर, अगर 200 मीटर की रेस होती है, अगर 200 मीटर की रेस होती है तो सलोनी जीत जाएगी, श्वेता 20 मीटर से हार जाएगी, और ये वाली जो है ये कौन है, ये सोनम है, ये सोनम कितने मीटर से हार जाएगी, 47 मीटर से हार जाएगी, ठीक है भाई। लेकिन मेरे दोस्त उसने कहा है उसी दौड़ में, यानी दौड़ तो मेरे दोस्त 1000 मीटर की है, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी को जिताना है तो 1000 मीटर बनाने के लिए मेरे दोस्त 5 की गुणा कर दो, तो यहां भी 5 की गुणा और यहां भी 5 की गुणा, यानी कि सलोनी अगर 1000 मीटर दौड़ेगी तो श्वेता जो है वो 900 मीटर दौड़ेगी, 900 मीटर दौड़ेगी, और
सोनम जो है 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26 को 6 हासिल 2। सोनम जो है वो 765 मीटर दौड़ेगी। तो उसने कहा है सोनम को कितने मीटर से हरा दिया, सोनम को सलोनी ने कितने मीटर से हरा दिया भाई साहब। तो देखना ये 1000 मीटर रेस कंप्लीट कर ली और ये जो है 765 मीटर है। तो कितने मीटर से हरा दिया मेरे दोस्त, 765 और 35 800, 800 और 200 1000 हो गया भाई साहब। 235 मीटर से सोनम हार चुकी है, 235 मीटर से सोनम हार चुकी है। अगर 1000 मीटर की रेस होती है तो कितने मीटर से हार चुकी है, तो आप कहेंगे 235 मीटर से। कितने मीटर से हार चुकी है मेरे दोस्त, तो आप लोग कहेंगे 235 मीटर से। थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो दोबारा देख लेना, लेकिन इन क्वेश्चन को करके जरूर चले जाना, है ना भाई। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। 1200-1300 लोग अब भी ऐसे बैठे हुए हैं क्लास में जो मौज मार रहे हैं, जिन्होंने लाइक की बटन की तरफ देखा तक नहीं है, उससे दुश्मनी माने बैठे हैं। बच्चा एप्लीकेशन के अंदर जब क्लास होती है तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहां थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, है ना, अच्छा लगता है। बाकी इससे ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई कमाई हो रही है या इससे कोई मजे मिल रहे हैं। अच्छा सा लगता है देखने में, हाँ इतने लोग अपने हैं, इतने लोग पसंद करते हैं, ऐसा कुछ फील आती है अपने अंदर, ठीक है। बाकी जबरदस्ती तो खैर किसी से क्या ही कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रिकॉर्डेड क्लास है भाई साहब, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। 100 मीटर की दौड़ में भैया रेस कितने मीटर की है, पहले है, अब 100 मीटर की रेस है। एक गजरे की खुशबू से ही महका रहा आज पूरी क्लास को। कौन सा है गजरे की खुशबू वाला, कौन सा भैया गजरे की खुशबू वाला, ना पढ़ने दो कमेंट को। गजरे की खुशबू से पता ना, सुबह से ही 7:15 बजे से ही महका रहा क्लास को है। देखो 100 मीटर की 135 होगा, बवाल मच गया दिखे ना बेटा ना। 765 और 35 800, 800 और 200 1235 होगा, ठीक है। देखिए 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है। कौन हार रहा है, बी। कौन जीत रहा है, ए। तो ए तो भैया पूरी रेस कंप्लीट कर रहा होगा। भाई साहब के पैर पहले ही गड़बड़ कर गए, 20 मीटर से हार गए, तो ये 80 मीटर ही दौड़ पाएंगे। ये तो 80 मीटर दौड़ पाएंगे रेस में। रेशो निकाला तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80 आ गया, 5-4 का आ गया। दामोदर ने भी लाल मुंह भेजे हैं। बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है, बी सी को 10 मीटर से। तो इसका मतलब इस बार बी जीत रहा है। जो जीत रहा है वो पूरी रेस कंप्लीट कर रहा होगा, ये बात दिमाग में सेट कर लेना। सी को 10 मीटर से हरा सकता है, 10 मीटर से हराया होगा तो 90 मीटर दौड़ा होगा, हाँ या ना बच्चा। 1-0 से 1-0 कट गई। अब देखियो मुझे दूरी का अनुपात बताइयो कैसे कैसे दे रखी है दूरी। तो पड़ोसी 4 है, पड़ोसी 10 है, यानी ए अगर 50 मीटर दौड़ेगा तो बी 40 मीटर दौड़ेगा और सी कमजोर है, ये केवल 36 मीटर ही दौड़ पाएगा, ठीक है भैया। उसने कहा है उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है। कितने मीटर से हरा सकता है, ए हरा रहा है, यानी ए तो रेस कंप्लीट करेगा और रेस है 100 मीटर की। तो इसे 100 बनाने के लिए 2 की गुणा करो, इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। यानी अगर ए जीतता है तो सी उतने टाइम में 72 मीटर दौड़ पाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त कितने मीटर से हरा देगा, तो आप कहेंगे जी 28 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। लव यू फ्रॉम झारखंड, लव यू फ्रॉम झारखंड एंड लव यू टू फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, ठीक है भाई, बहुत सारा प्यार। चलो इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा भाई साहब, इसको खुद कर लेना।
ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, पहले जैसा क्वेश्चन है, 8वें जैसा क्वेश्चन है भाई साहब। 100 मीटर की दौड़ है, ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। 100 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया, तो 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? क्या पहले वाला तो क्वेश्चन नहीं है ना, ये 20 मीटर था, तो दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन है। यहां क्वेश्चन में पिछले में 20 है, यहां 10-10 दिया है। क्लियर कट बात लिखिए, यहां भी 100 मीटर की रेस है, यहां भी 100 मीटर की रेस है, पूछा भी 100 मीटर है, तो कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। ये देखना, ओहो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 10, और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। 19 मीटर कहां आ गया? 19 मीटर, अच्छा इस वाले में कह रहे हो 19 मीटर, अरे वाह गजब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आज विनायक बैच में क्लास नहीं ली, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ इंडिया पे, इंडिया में आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। पाकिस्तान वालों आ जाओ। इस न्यू जी एक ही ना झिल रही तुम पे, तो आई हुई पाकिस्तान से, औरों को क्यों बुला रहे हो? एक ही आई हुई है, उसने ही पूरा धमाल मचाया हुआ है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है? 4 किलोमीटर की दौड़ है। दौड़ कितने की है? 4 किलोमीटर, यानी 4000 मीटर की दौड़ है। ए, बी और सी में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। भैया एक जैसी चाल से दौड़ रहे हैं, समान चाल से। समान चाल का मतलब ये नहीं है कि तीनों समान चाल से, तीनों ही एक जैसी चाल से दौड़ रहे हैं। अगर तीनों एक जैसी चाल से दौड़ेंगे तो मेरे दोस्त फिर वो बराबर ही आएंगे, बराबर समय में ही दूरी तय करेंगे, तो जीतेगा कौन? कोई नहीं। समान चाल से दौड़ने का मतलब है कि पहले व्यक्ति ने जिस चाल से दौड़ना स्टार्ट कर दिया उसी चाल से वो आखिर तक दौड़ रहा है। दूसरे व्यक्ति ने जिस चाल से दौड़ना स्टार्ट कर दिया उसी चाल से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। तीसरी व्यक्ति ने जिस चाल से दौड़ना स्टार्ट कर दिया उसी से वो कंप्लीट कर रहा है। समान चाल का मतलब दोस्त ये है ना। आगे कहा है क्वेश्चन ने कि यदि ए बी को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ देता है। भाई साहब देखना थोड़ा, ए बी को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ देता है, यानी कि ए जीत रहा है तो ए तो 4 किलोमीटर दौड़ता होगा, और बी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ देता है तो ये 3 किलोमीटर दौड़ रहा होगा। ठीक है, मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें भाई साहब? इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहां बताऊंगा कि मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, कहानी सुना दी यार। मैथ पढ़ने से स्ट्रॉन्ग होगा मेरे दोस्त, पढ़ने से होगा, प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करो दबा के, है ना। चलिए क्वेश्चन ने कहा है यदि एक बी को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ देता है और बी सी को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ देता है, इस बार जीत बी रहा है, यानी 4 किलोमीटर ये दौड़ता है, तो ये वाले महोदय 3 किलोमीटर दौड़ते हैं। ठीक है भाई, उसने कहा है बी सी को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ देता है, तो ए सी को कितने मीटर से? भैया ऐसा ही तो है, तो निकालियो। पड़ोसी 3 है, पड़ोसी 4 है, यानी अगर ये 16 किलोमीटर दौड़ता है तो ये उतने टाइम में 12 किलोमीटर दौड़ेगा, और ये जो है ये 9 किलोमीटर दौड़ेगा। ठीक है भैया, यानी मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं भैया इसे मीटर में लिखना चाहूं, क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिया है, तो अगर ये 16,000 मीटर दौड़ता है तो ये 12,000 मीटर दौड़ेगा, और ये 9,000 मीटर दौड़ेगा। यही तो मतलब है। उसने कहा है उस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से पीछे छोड़ेगा। कंपैरिजन इन दोनों का करना है। अच्छा रेस कितनी है? रेस तो 4,000 मीटर की है। ए सी को पीछे छोड़ रहा है तो जीत तो ए रहा है, यानी ए दौड़ेगा 4,000 मीटर। अब मुझे इसे 4,000 बनाना है। 4,000 बनाने के लिए मेरे दोस्त 4 से डिवाइड कर दो, तो इसे भी 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि मेरे साथी अगर ये 4,000 मीटर दौड़ता है तो ये उतने ही टाइम में 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 2250 मीटर दौड़ेगा। जितने समय में ये 4,000 मीटर दौड़ेगा उतने ही समय में ये 2250
1750 मीटर दौड़ेगा। तो मेरे दोस्त कितने मीटर से हरा देगा, ये आप लोगों से मेरे साथी पूछा गया है। ये कितने मीटर से हरा देगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखना भाई, 0 में से 0 गई 0, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहां 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1 बचेगा। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1750 मीटर। ठीक है, 1750 मीटर से सी को हरा देगा। कभी भी पूछे ये व्यक्ति उसे कितने मीटर से हरा देगा, तो भैया जो हरा रहा है उसने रेस कंप्लीट की होगी। जो हरा रहा है उसने रेस जो है वो कंप्लीट की होगी। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, आज मेरा जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन है मेरे दोस्त। अगला जन्मदिन जो है वो आपका वर्दी के साथ हो, आपके सपनों को पूरा करता हुआ जन्मदिन हो, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करता हुआ जन्मदिन आए अगला। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है। भाई साहब फिर से वही कहानी, ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है तो 90 मीटर दौड़ सकता है, तो दोनों का रेशो 10-9 आ जाएगा, है ना। बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है। इस बार बी जीत रहा है, सी हार रहा है 10 मीटर से, तो इनका रेशो भी 10-9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भैया, यहां से यहां तक की बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं पड़ोसी कौन 9 है, पड़ोसी कौन 10 है, 100 मीटर की अगर रेस होती है तो 90 मीटर जो है ये दौड़ेगा, 81 मीटर जो है वो ये दौड़ेगा। ये बात समझ में आ गई तो आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया तरीके से आ गई। ये किसका रेशो आया है, ये दूरी का रेशो आया है। आप लोग मुझे एक बात बता दो, क्या समय जो है ऐसे केस में समान होता है? जितना समय वो लेगा उतना समय वो लेगा, ये समान समय जो होता है वो समान होता है। अब जब समय समान होता है तो जो दूरी का अनुपात होता है, क्या वही चाल का अनुपात हो जाएगा? 100, 90 और 81 ये समय चाल का अनुपात हो जाएगा। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। अनुपात टीए रेशो, टीबी रेशो, टीसी क्या है? जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय से संबंधित है। यानी ये पहला वाला व्यक्ति जो रेस कंप्लीट करता है वो टीए समय में करता है, दूसरा वाला व्यक्ति जो है रेस कंप्लीट करता है वो टीवी समय में करता है, और तीसरा वाला जो रेस कंप्लीट करता है वो टीसी समय में करता है। भैया रेस कंप्लीट करने की बात हो रही है, रेस कंप्लीट करने की बात हो रही है। तो मेरे दोस्त जो चाल का अनुपात होता है, रेस कंप्लीट करने की बात हो रही है तो सबने ही रेस कंप्लीट की होगी, तो क्या उस केस में दूरी बराबर है? और जब दूरी बराबर होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा समय का अनुपात होता है। 1/100, 1/90, 1/81। क्या ये हो जाएगा समय का अनुपात? यानी टीए, टीबी, टीसी का अनुपात आप लोगों के सामने आ चुका है, उसने वही पूछा है। तो भैया इसकी फ्रैक्शन हटा दो। कैसे हटाओगे? तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है? इन तीनों का एलसीएम जो है वो भैया यहां आप गुणा कर दो, यहां पूरे में गुणा कर दो, 100 गुणा 90 गुणा 81। यहां भी गुणा कर दो, 100 गुणा 90 गुणा 81। तीनों रेशो में सेम की गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 गुणा 90 गुणा 81, भाई तीनों के एलसीएम से गुणा कर दी, है ना। 100 से 100 कट गया तो समय आ गया 90 गुणा 81। आगे बढ़ेंगे, 90 से 90 कट गया तो यहां आ जाएगा 100 गुणा 81। 81 से 81 कट गया तो यहां आ जाएगा 100 गुणा 90। ठीक है भाई, ये रेशियो आ गया है। अब आप यहां इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 1 0 से 1 0 उड़ाओ, 1 0 उड़ाओ।
ठीक है भाई, 9 से उड़ रहा है क्या, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 9 ढाई 90। अब देखिए यहां 81 बच जाएगा, यहां जो है 10 निम्मा 90 हो जाएगा और यहां 10 ढाई 100 हो जाएगा। तो रेशो क्या बन जाएगा, रेशो जो है वो 81 90 और 100 हो जाएगा। रेशो क्या हो जाएगा, 81 90 और 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशो 81 90 और 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12वां आप लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला है, होमवर्क में रहने वाला है मेरे दोस्त। इसका जवाब जो है वो आप लोग देंगे। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 13वां 14वां 15वां, ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को कल कराऊंगा और कल ही हम लोग चालू कर रहे होंगे नाव तथा धारा। नाव तथा धारा परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, परसों के अगले दिन जो है वो मिसलेनियस की क्लास होगी। मिसलेनियस मतलब मिश्रित क्वेश्चन की क्लास होगी, जो मिक्स क्वेश्चन होंगे उनकी क्लास होगी। यानी आज से 3 दिन और लगने वाले हैं इस चैप्टर पे। ठीक है भाई, अब जो हम लोग इसके बाद चालू करेंगे, आप लोग जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं और मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उस चैप्टर को शुरुआत कर रहे होंगे, यानी 2D और 3D को शुरुआत कर रहे होंगे, है ना मेरे दोस्त। तो इन दोनों को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप डरोगे, मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के भी फेवरेट बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं कल नाव तथा धारा के साथ और 3 क्वेश्चन रेस के साथ। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना और शाम को 7 बजे इंतजार रहेगा। आप लोगों की डिमांड पर ही ये इतना, मतलब आप लोग जानते हैं 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा पूरे दिन क्लास लेने के बाद फिर उस क्लास में आना केवल और केवल आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के डिमांड पर ये क्लास आई है। तो जुड़ना ना भूलें, शाम 7 बजे बुक सॉल्यूशन के साथ नंबर सिस्टम करके आए, जस्ट रिकॉल करें वहां से कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, उन क्वेश्चंस को समझना होगा। ठीक है दोस्त, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है उस क्लास को लेने की। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय।